Recording in progress. राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मित्रों, स्थानीय आध्यात्मिक सभा जयपुर आप सबका बहुत धन्यवाद व स्वागत करती है। आज की ये शाम इस सत्र में, जहां हम इस आपदा के काल में मित्रों के संघर्ष को देखते हुए ये प्रयास करेंगे कि हम कैसे एक बेहतर व नवीन परिप्रेक्ष्य से इस आपदा को देखें, जो हमारे हृदयों को सुकून व आश्वासन देने में योगदान दे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और हमारे बीच में शोभित है। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि शोभित प्लीज एक प्रेयर करें और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सरदी। हे नाथ तू प्रत्येक वेदना का हरता है। हे नाथ तू प्रत्येक वेदना का हरता है और प्रत्येक व्याधि को दूर करने वाला है और प्रत्येक व्याधि को दूर करने वाला है। तू वह है जो प्रत्येक शोक को निष्कासित कर देता है। तू वह है जो प्रत्येक शोक को निष्कासित कर देता है और प्रत्येक दास को मुक्त करता है और प्रत्येक आत्मा का उद्धार करता है। हे स्वामी, स्वामी अपनी दया के द्वारा मुझे मुक्ति प्रदान कर। अपनी दया के द्वारा मुझे मुक्ति प्रदान कर और मुझे अपने ऐसे सेवकों में गिन जिन्होंने मोक्ष पा लिया है। हे नाथ तू प्रत्येक वेदना का हरता है। हे नाथ तू प्रत्येक वेदना का हरता है। हे नाथ तू प्रत्येक वेदना का हरता है। मित्रों, ऐसे तो मानव जाति अनेकों समय पर कई आपदाओं से गुजरी है, लेकिन आज की ये शाम हम लोग लौट कर चलते हैं 14 अप्रैल 1912।
अटलांटिक महासागर में जो टाइटैनिक की आपदा घटित हुई थी, और फिर उस पर चिंतन करते हुए अपने इस वर्तमान आपदा को जोड़कर एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि उस समय पर टाइटैनिक सबसे बेहतरीन व सबसे नवीनतम तकनीक से निर्मित जहाज था। सभी को पूरा विश्वास था कि यही वो जहाज है जिससे अगर वो यात्रा करेंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? टाइटैनिक भी विफल हुआ। टाइटैनिक में करीब 2500 के करीब लोग यात्रा कर रहे थे दोस्तों, और उनमें से 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, जब ये आपदा उस समय घटित हुई थी, तब बहाई धर्म के संविदा के केंद्र हमारे परम प्रिय मास्टर अब्दुल बहा की अमृतवाणी ने दिलों को सुकून व राहत दी थी। तो चलिए सर्वप्रथम हम उन्हीं के शक्तिशाली शब्दों का अध्ययन करते हैं और फिर इस महामारी के रूप की जो आपदा है, इससे उसको जोड़ते हुए एक नई अंतर्दृष्टि पाने का प्रयास करते हैं। तो 23 अप्रैल 1912 को श्रीमान व श्रीमती आर्थर पार्सन के घर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में अब्दुल बहा द्वारा दिया गया संभाषण। आज मैं अरुणोदय से अब तक संभाषण दे रहा हूं। मैं प्रेम, साहचर्य व आपके साथ रहने की चाह में फिर यहाँ संक्षिप्त में बोलने आया हूं। पिछले कुछ दिनों में विश्व में बहुत भयानक घटना घटित हुई है। ऐसी घटना जो प्रत्येक हृदय के लिए दुखद है व जिससे प्रत्येक चेतना शोकाकुल हो उठी है। मैं टाइटैनिक आपदा को संबोधित कर रहा हूं, जिसमें हमारे कई सहमानव डूब गए व कई सुंदर आत्माएं इस भौतिक जीवन के परे चल बसे। हालांकि ऐसी घटना वास्तव में खेदपूर्ण है। पर हमें ये एहसास करना होगा कि जो भी होता है वो किसी विवेक के कारण होता है। वह कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। इसमें कोई रहस्य है, पर जो भी कारण व रहस्य हो, बहुत ही दुखद घटना घटी है जिसने कई आंखों को आंसुओं से भर दिया व कई आत्माओं को विशुद्ध कर दिया। पर जब मैं इस आपदा को एक अन्य परिप्रेक्ष्य से देखता हूँ, तो इस अनुभूति से सांत्वना प्राप्त करता हूँ कि ईश्वर के लोग अनगिनत हैं, कि हालांकि वे इस जीवन से वंचित किए गए हैं, पर उनके पास इस जीवन के परे अन्य अवसर हैं। जैसे कि ईसा मसीह ने कहा है, मेरे पिता के घर कई निवास हैं। उन्हें इस अस्थायी जीवन से बुलवाया गया व सनातन में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने ये भौतिक अस्तित्व छोड़ दिया व आध्यात्मिक लोक के द्वार में प्रवेश प्राप्त किया है। भौतिक आनंद व सुखों को त्याग कर वे अब उस आनंद व प्रफुल्लता का रसास्वादन कर रहे हैं जो कई अधिक स्थायी व वास्तविक है, क्योंकि वह ईश्वरीय साम्राज्य की ओर शीघ्रता कर गए हैं। ईश्वर की दया अनंत है।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन दिवंगत आत्माओं को अपनी प्रार्थनाओं व याचनाओं में याद करें, जिससे कि ये असल स्रोत के निकट से भी निकट हो सके। मानव स्थितियों को माँ के गर्भाशय के समान मान सकते हैं, जिससे शिशु इस विशाल बाहरी दुनिया में जन्म लेता है। सर्वप्रथम तो शिशु अपने इस नए अस्तित्व को स्वीकार करने में बहुत कठिनाई महसूस करता है, रोता है। जीवन उस सीमित स्थान तक ही बंधी होती है। वह अपना निवास छोड़ने में अनिच्छुक होता है, पर प्रकृति उसे इस संसार में जोर देकर भेजती है। अपनी नई स्थिति के समरूप वो पाता है कि वह अंधकार से अब चमक के ग्रह में पहुंचा है। विषादपूर्ण व प्रतिबंधित वातावरण से अब वो विशाल व आनंद पूर्ण वातावरण में स्थानांतरित हुआ है। उसका पोषण माँ का रक्त था, अब वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। इसका नया जीवन प्रकाश व सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये आश्चर्य व हर्ष से पहाड़ों, चारागाहों, खेतों, नदियों व झरनों, अद्भुत सितारों को देखता है। यह जीवन प्रदत्त वातावरण से श्वास लेता है व फिर वह ईश्वर का गुणगान करता है कि उसने पहली स्थिति के कारावास से उसे उन्मुक्त किया व नए साम्राज्य की स्वतंत्रता प्राप्त करवाई। यह उपमान इस लौकिक संसार का उस आने वाले संसार से संबंध को व्यक्त करता है। वह मानव की आत्मा का अंधकार व अनिश्चयता से शाश्वत साम्राज्य के प्रकाश व वास्तविकता में परिवर्तन को व्यक्त करता है। आरंभ में मृत्यु का स्वागत करना बहुत कठिन है, पर अपनी नई स्थिति प्राप्त करने पर आत्मा कृतज्ञ होती है, क्योंकि वह सीमित के बंधन से असीमित की स्वतंत्रताओं का आनंद लेने के लिए उन्मुक्त हो गई है। वह दुख, शोक व उत्पीड़न के संसार से निकलकर अनंत आशीष व आनंद के संसार में जीने के लिए उन्मुक्त हो गई है। इंद्रिय ग्राह्य व शारीरिक परित्यक्त कर दिए गए हैं ताकि ये आदर्श व आध्यात्मिक अवसरों को प्राप्त कर सके। इसलिए उनकी आत्माएं जो धरती से चल बसे हैं व जिन्होंने अपनी नाशवान अवधि का तीरथ टाइटैनिक आपदा में पूर्ण कर लिया है, वो इस संसार से निकलकर उच्च संसार में शीघ्रता कर गए हैं। वे इन अंधकारमय स्थितियों व धुंधलेपन से उच्च प्रकाश के साम्राज्य में उड़ान भर गए हैं। केवल ये ही वो विचार हैं जो सुकून व आश्वासन दे सकते हैं उन्हें, जिन्हें वो पीछे छोड़ गए हैं। इससे अधिक इन घटनाओं के गहनतर कारण हैं। इसका मकसद व उद्देश्य मनुष्य को विशेष सबक सिखाना है। हम भौतिक स्थितियों पर निर्भरता के दिवस में जी रहे हैं। मनुष्यों की ये कल्पना है कि जहाज की विशालता व शक्ति, मशीनरी की पूर्णता अथवा चालक की कुशलता सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पर ये आपदाएं कभी कभार इसलिए घटित होती हैं कि मनुष्य ये जान सके कि ईश्वर सच्चा संरक्षण दाता है। यदि ईश्वर की मनुष्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो एक छोटी सी नाव विनाश से बच सकती है, नहीं तो महानतम व सर्वाधिक पूर्णता से बनाया गया पात्र
वह सबसे बेहतरीन व कुशल चालक के साथ भी खतरे से नहीं बच सकता, जैसे कि जो महासागर पर हुआ। उद्देश्य यह है कि विश्व के लोग ईश्वर एकमेव संरक्षक की ओर मुड़े, कि मानव आत्माएं उसके संरक्षण पर आश्रित हों, वह ये जाने कि वो ही सच्चा सुरक्षा है। ये घटनाएं इसलिए घटित होती हैं कि मनुष्य की आस्था बढ़े व वो मजबूत हो। इसलिए हालांकि हम उदास व निराश होते हैं, पर हमें ईश्वर को पुकारना चाहिए कि वह हमारे हृदयों को साम्राज्य की ओर उन्मुख करे व इन दिवंगत आत्माओं के लिए उसकी असीम दया पर आस्था के साथ प्रार्थना करें, ताकि हालांकि वो इस पार्थिव जीवन से वंचित हुए हैं, पर उस स्वर्गीय पिता के सर्वोच्च निवास में अपने नए अस्तित्व का आनंद ले सकें। किसी को ये कल्पना नहीं करने दो कि इन शब्दों का आशय यह है कि मनुष्य अपने कार्यों में ध्यान न बरते। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है कि वह स्वयं की सुरक्षा व संरक्षण कर सके। इसलिए उसे खुद को उन सब से जो वैज्ञानिक कुशलता प्रदान करते हैं, उनसे सराबोर करना चाहिए। उसे अपने उद्देश्यों में विमर्शी, विचारपूर्ण व संपूर्ण होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह सर्वश्रेष्ठ जहाज निर्मित करे व सर्वाधिक अनुभवी कैप्टन उपलब्ध कराए। फिर भी इन सब के साथ ईश्वर पर ही आश्रित हो व ईश्वर को ही एकमेव रक्षक माने। यदि ईश्वर सुरक्षा दे तो मनुष्य की सुरक्षा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, व यदि सुरक्षा देने की उसकी चाह न हो तो कितनी भी तैयारी और एहतियात का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू। मित्रों, तो ये था अब्दुल बहा का दिया गया वक्तव्य जब टाइटैनिक की आपदा हुई थी। और अब ये जो दूसरा साल चल रहा है जहां पर हम लोग इस कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं, इस आपदा से गुजर रहे हैं, और पिछले कुछ महीने से जहां ये हमारे भारत में जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया है, चलिए हम इन कुछ बिंदुओं को इस समय से जोड़ते हैं और अपने लिए कुछ सुकून पाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे छिपे कारण को पाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अब्दुल बहा कहते हैं कि जो भी होता है वो किसी ना किसी विवेक के कारण होता है। तो निश्चय ही दोस्तों, ये कोरोना का भी जो समय चल रहा है, ये जो आपदा चल रही है, ये ऐसे नहीं हुई है। इसके पीछे भी एक कारण है, एक रहस्य है। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि अब्दुल बहा ने जो हमें एक अन्य परिप्रेक्ष्य दिखाया है जो कि हमें सुकून देता है, आइए एक बार उसका पुनरावलोकन करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये दोस्तों कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर बार जब आपदा होती है, जब ईश्वर अपना कोई कारण मनुष्य को समझाना चाहता है, उसके पीछे कई त्याग होते हैं। तो दोस्तों ये भी जो महामारी में जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, ये प्राणों की जो आहुति है, ये भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें किसी ना किसी बहुत बड़े शहादत के समान है दोस्तों, जो कि मानव जाति को एक नए क्षितिज की ओर लेकर जाएगी दोस्तों। और फिर हम ये जानते हैं कि ईश्वर के जो लोग हैं वो अनगिनत हैं, और इस आपदा में जिन्होंने भी अपना जीवन गंवाया है वो इससे बेहतर जीवन में गए हैं। उनके पास और नए स्थायी अवसर, एक वास्तविक अवसर आए जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। और साथ में ये है कि हालांकि वो शारीरिक रूप से हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन तो भी हमारी जिम्मेदारी जो अब्दुल बहा हमें बताते हैं वो ये है कि हमें इन दिवंगतों आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें,
कि वो ईश्वर के और निकट से और निकट हो सके। हालांकि दोस्तों, हर बार एक नए अस्तित्व को स्वीकार करना कठिन है। देखिए ना दोस्तों, कैसे अब्दुल बहा ने हमें अपने इस वक्तव्य में बताया कि माँ के गर्भ से इस दुनिया में आने के लिए वो शिशु भी कतराता है, उसकी दुनिया वही गर्भ है, लेकिन प्रकृति उसे जबरदस्ती धकेलती है इस संसार के अंदर। उस जोर के साथ वो इस संसार में प्रवेश करता है, और जब वो एक बार प्रवेश करता है तो वो पाता है कि अरे ये दुनिया तो बहुत बेहतर है, वो दुनिया तो अंधकार में थी, इसमें तो कितनी चमक, कितनी रोशनी है। वहां पे तो मेरा खाना केवल रक्त था, लेकिन यहाँ पे तो कितनी अच्छी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, हम तो अभी भी इस गर्भ में हैं, लेकिन वो जो हमें छोड़ करके उस नए संसार में गए हैं, सोचिए वो कितना बड़ा विशाल होगा, वो कितना चमकदार होगा, और वो कितना बेहतर होगा। ये वो बिंदु है दोस्तों जो अब्दुल बहा कहते हैं, अगर हम इसको आपदा के समय में इस नजरिए से देखेंगे तो हमें आश्वासन और सुकून मिलेगा। और अब्दुल बहा जो कह रहे थे उसमें कि हर आपदा के पीछे एक कारण है। सबसे पहले तो ये कि ईश्वर चाहता है मनुष्य को एक सबक सिखाना, कोई ना कोई सबक सिखाने के पीछे ही यह आपदा है। और साथ में हम ये जानते हैं दोस्तों कि आज हम भौतिक निर्भरता के दिवस में जी रहे हैं। हम केवल ये समझकर आज जीवन जी रहे हैं कि जितना हम विज्ञान से जुड़कर उन सुखों से जुड़ेंगे, हम सुरक्षित होंगे। हमने अर्थक्वेक प्रूफ घर बनाने सीख लिए हैं। हमने अपने आप को हर तरह से सुरक्षा में भौतिक रूप से अपने आप को आगे से आगे रखकर नवीनतम तकनीकों से हमने अपने आप को सोचते हैं कि हम उन तकनीकों को अपनाकर सुरक्षित होंगे। लेकिन तो भी हम कई बार सुरक्षित नहीं रहते, सारे एहतियात बरतने पर, सारी सुरक्षा बरतने पर। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सबक जो ईश्वर हमें आपदा में सिखाता है वो ये है, जैसे कि अब्दुल बहा ने बताया, कि ईश्वर सच्चा संरक्षण दाता है और हमें उसके संरक्षण में जाना है। ये सबसे पहला सबक है जो कि ईश्वर हमें सिखाता है। हम सब वे जो विज्ञान व चिकित्सा हर तकनीक से जुड़े हुए हैं, हमें अपनी हर शिक्षा को इससे जोड़ना होगा कि सच्चा संरक्षण दाता ईश्वर है, और फिर अपने ज्ञान को लाकर आगे पेश करना होगा। और फिर हमें ये देखना है, अब्दुल बहा कहते हैं कि ये आपदा हमें ये दिखाए कि इन आपदा के बाद हमारी आस्था ईश्वर में बढ़े और वो मजबूत हो। और फिर साथ ही साथ ये आपदाएं जो आती हैं दोस्तों, वो मनुष्य को, मानवता को, सभ्यता को और परिपक्व करने के लिए आती है, उसमें और सुधार करने के लिए आती है। इतिहास से लेकर अभी तक हम कोई भी अगर आपदा को देखेंगे, उस आपदा के बाद नई चीजें आई हैं जिसने कि और मानव जाति को और सभ्य बनाया है और परिपक्व बनाया है। टाइटैनिक के आपदा के बाद भी जहाजी जो यात्राएं होते थे उसके अंदर और ज्यादा उसको और ज्यादा अच्छा बनाया गया, और अब भी अगर कोई जहाजी यात्रा होती है उसमें और ज्यादा उनको उन्हीं चीजों को फॉलो करना होता है और फिर वो उस जहाजी यात्रा पे जा सकते हैं। तो हर आपदा के बाद मानव जाति और सभ्यता एक नई परिपक्वता पे पहुंचती है, और निश्चय ही ये जो कोरोना की आपदा आई है, ये भी जब जाएगी मानव जाति को एक नई परिपक्वता पर लेकर आएगी, एक नई सभ्यता को लाने में मदद करेगी। पहली चीज जो मेरे ख्याल से जो हम सब ने सीखा है वो ये है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं दोस्तों। अगर हमें ये महामारी की जंग को जीतना है तो हमने सीख लिया है, हम राष्ट्रवाद, हम अकेलेपन में, हम एकाकी रूप से नहीं इस जंग को जीत सकते। इसमें हमें निर्भरता को देखना होगा, हमें एकता को देखना होगा। अगर सारे राष्ट्र मिलकर के एक होंगे और परामर्श करेंगे, तब हम हर आपदा को दूर कर सकते हैं। ये एक है पहलू जो कि हमने इस आपदा से सीखा है। और भी कई ऐसे पाठ हैं जो कि इसने हमें सिखाया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग इस आपदा से पहले अपने जीवन में इतने व्यस्त थे
कि हम एक फैमिली में तो रहते थे दोस्तों, लेकिन उसमें वो बॉन्डिंग नहीं थी जो कि इस आपदा में आके गई है। हमको इस आपदा में हमने कितने अपने परिवारजनों से संपर्क किया जिन्हों हम सालों साल नहीं कर पाते। हम कितनी बार उनसे फोन पर हालचाल पूछने लग गए हैं, कितनी बार हम लोगों ने फैमिली गैदरिंग्स करने लग गए हैं, और कितनी बार जैसे अब हमें खबर मिलती है हमारे फैमिली में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, हम तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। हम अपनी कम्युनिटी लाइफ जो है, हम कम्युनिटी में तो जी रहे हैं लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन फिर भी ये आपदा हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी कम्युनिटी लाइफ को एक दर्द के साथ, एक का दर्द हम सबका दर्द है, एक की खुशी हम सबकी खुशी है। ये कुछ बिंदु हैं दोस्तों जो कि ये कोरोना की महामारी जो है हम सबको सिखाने लगी है, और कई सारी चीजें हैं जो कि इसके साथ बहुत हमें आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी पहली बैठक थी आपके साथ, हम और ज्यादा आश्वासन प्राप्त करेंगे, और ज्यादा मिलकर के हम लोग एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हर सप्ताह हम लोग मिलकर के ये 40 मिनट हम लोग मिलकर के ये परामर्श करेंगे और देखेंगे हम लोग कैसे एक बेहतर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मित्रों, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, अगर हम में से कोई मित्र अपना कोई बिंदु बांटना चाहे वो हमारे साथ अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। શું થયું રે ચાલશે ને ચાલે